हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। देखो, आपका ये जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर पक्का होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्लीज़ लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल बनाया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और पूरा तैयारी कराई जा रही है आपको क्लास 10 की। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी के दो प्रमुख संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो दो प्रमुख संस्मरण लेखक कौन कौन से हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। पहला आप लोग उत्तर देखिए और यहां फर्स्ट संस्मरण लेखक देखिए, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ चाहते हो ना तो भगवान से रिक्वेस्ट करो कि हम लोग अच्छी नौकरियां अचीव कर सकें, अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा सकें, ठीक है। तो ऐसा आप सोचा करो, अगर हर एक स्टूडेंट सोचे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पदम सिंह शर्मा, और आप लोगों की तैयारी तो मैं पूरा करा दूंगा बहुत अच्छे से, एक भी चीज़ एक भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। पहला है पदम सिंह शर्मा और दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी। और आप लोग यार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को मैं अपना टॉपर मानता हूँ, ठीक है। और आप लोग मुझे दिलासा दिलाते हो कि हाँ हम टॉपर बनेंगे, 90% लाएंगे। कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि कह रहे हैं सर मैं गारंटी है 90% लाऊंगा, गारंटी है 95% लाऊंगा। तो ऐसे में मुझे वो देख कर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हाँ बच्चे हमारे ला सकते हैं। तो पहला है संस्मरण लेखक का नाम, पहला है पदम सिंह शर्मा और दूसरा है बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ जाओ और हम आपको समझाते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को दूसरी टाइप से दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी के दो एकांकीकार लेखकों का या तथा रचना का नाम। एकांकीकार लेखक का नाम भी लिखना है और उनकी रचनाओं का नाम भी लिखना है। बट यहाँ एक चीज और समझ लो। हाँ, हिंदी के देखो पहला है वो क्या है, पहला आप समझ लो। पहला पहला है देखो, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वर्मा, ओके। अभी हम लोग इनकी कृतियों को देखेंगे। दूसरा है उपेंद्र नाथ, ठीक है। अब दो ये हो गए, अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। इनकी रचनाएं देखो, इनका बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। इनकी बहुत प्रसिद्ध एकांकी क्या है, दीपदान है। और इनकी उपेंद्र नाथ की है तौलिए, ओके। तौलिए, पूरा माइंड आपका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता क्या सोच कर पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा टॉपर बनेगा, मेरा भी नाम होगा। ऐसे में आप ऐसा करो ना कि हर एक क्वेश्चन समझो ध्यान से, ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 100% आएंगे, 100 नहीं 110% आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 10 से 15 नंबर दिला सकती हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि यार पढ़ रहे हो यहाँ माइंड कहीं अलग है, तो ऐसा मत करो यार, अपने भविष्य के साथ मत खेलो। आपका फ्यूचर है, अगर आपका फ्यूचर बन जाएगा तो बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे लग जाएंगे, और अगर आपका फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा ना तो सभी लोग दूर भाग जाएंगे। अपना फ्यूचर बनाओ, ज़्यादा नंबर 1 स्कूल में रहने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे अच्छे मतलब आप जितना नंबर 1 रहेगा स्कूल में उतना ज़्यादा आपका नाम होगा। तो ऐसे में ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। आप 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटा कर लो। हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखक कौन कौन से हैं, तो आओ हम लोग एक एक बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग कहीं नहीं तो स्कूल में तो टॉपर रहो ही, स्कूल में तो टॉप करो ही, स्कूल में नंबर 1 रहो। कुछ पूछे तुरंत बताओ, कोई भी टीचर आपसे कुछ पूछे तुरंत बताओ। कौन बताया, सरवन सर ने बताया है। सरवन सर नहीं जानते हैं, मतलब सरवन सर को आप नहीं वो टीचर जानते हो, भाई वीडियो मेरा दिखा दो, ये है सरवन सर, बात करना चाहते हैं बात कर लें, ठीक है। ऐसे में आप कह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोगों की सहायता के लिए हैं, ठीक है। पहला देखो इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। एंड इसमें दूसरा है बाबू गुलाब राय। और आप लोग केवल पढ़ लेते हो और स्कूल में जाते होंगे बस बैठ जाते होंगे, नहीं, आपको अपनी हुनर दिखाना है, अपनी ताकत दिखाना है, यही उम्र है। अगर आप लोग 10th पास कर लोगे ना तो फिर सोचोगे यार हमें इससे अच्छा मैं खूब उसमें पूछता, नंबर 1 रहता, अच्छे से मेरा भी काफ़ी ज़्यादा नाम होता, तब आप सोचोगे जब आगे निकल जाओगे। तो अभी आप सोचो, ज़्यादा पढ़ो, घर पर ज़्यादा
कोशिश करो पढ़ने की, और स्कूल में जाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन पुटअप करो, कोई भी टीचर आए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करो। ये सारी चीज़ें पढ़ लो जितने क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, फिर वहाँ जाओ पूछो सर हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक कौन कौन से हैं, हमें 2 बताइए, क्योंकि 2 ये आपके प्रीवियस ईयर में आया है। आप फिर पूछो एकांकीकार लेखक कौन से हैं, इनकी रचना भी बता दीजिए सर। ऐसे आप स्कूल में जाओ पूछो पुटअप करो, तब आपका मतलब जानेंगे हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसे पुटअप करो एक दूसरे से, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब आप लोग पढ़ लेते हो, नोट भी कर लेते हो, कुछ स्टूडेंट नोट भी नहीं करते और जाते हैं बस भूल जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की 4 उपन्यासों के नाम लिखना है। मुंशी प्रेमचंद जी की 4 उपन्यास है जो कि प्रमुख और वायरल या फिर प्रसिद्ध उपन्यास हैं, वो 4 हम बताते हैं। नंबर फर्स्ट आप जान जाओ, नंबर फर्स्ट है गोदान। अब ये मैं 4 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है गोदान किसकी रचना है, इसलिए मैं आपको ये चारों एक में कलेक्ट कर दिया हूं। सेकंड है गबन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गबन किसकी रचना है, किस विधा पर है, उपन्यास विधा पर है। ओके, तीसरी समझ लो, तीसरा है सेवा सदन। एंड 4 नंबर है निर्मला। इन चारों उपन्यासों को आप लोगों को तैयार कर लेना है, जितनी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लो। ठीक है, इन चारों उपन्यासों को आपको तैयार कर लेना है। नंबर फर्स्ट है गोदान, नंबर सेकंड है गबन, नंबर थर्ड है सेवा सदन, नंबर 4 है निर्मला। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो 5वें नंबर क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐसे रचनाएं हैं जो 10-15 बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में 10 साल से लगातार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। पहला देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी रचना है। ये सारी क्या है, रचना है। इधर हम लोग लेखक का नाम देखेंगे। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है, पता है? हाँ पता है आप लोगों को, नहीं पता है कोई दिक्कत है नहीं, नहीं पता हो तो। ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये पहला है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रचनाएं हैं। ये है रचना किसका, धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती, ये आपका दूसरा है, सूरज का 7वां घोड़ा। तीसरा कुटज। कुटज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुटज भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कुटज, कुटज की लेखक कौन है, उनके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 4 है चिंतामणि। चिंतामणि की लेखक कौन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, पहला ही चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, ये है चिंतामणि के लेखक। एक घूट, एक घूट किसकी रचना है, एक घूट जो है ना वो है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद। ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट लेखक तथा उनकी रचनाएं हैं, और भी देख लेंगे, लेकिन ये टॉप 5 आप लोग जरूर याद कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। वरना हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ, आपके फ्यूचर को बना रहा हूँ कि आप लोग क्लास 10th में अगर 85% 90% ले आओगे ना तो आपको मेरिट पर बहुत सारी नौकरियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और आप भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में आ जाओगे। तो यहाँ 5 हम लोगों ने देख लिया। 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं अगले पेज से। 6 नंबर पे आओ, देखो 6 नंबर है सेवा सदन तथा गोदान। ये किसकी रचना है, अभी आगे ही डिस्कस किया गया था, याद होगा। सेवा सदन तथा गोदान ये किसकी रचना है, याद है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद है। ये है बच्चा पार्टी प्रेमचंद जी का।
मैंने प्रेमचंद्र जी की 4 उपन्यास की बात की थी। सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, चारों की बात किया था और चारों आपको याद होना चाहिए। ठीक है। 7वां नंबर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है बच्चा पार्टी? जल्दी से फटाक से बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये भी याद हो गया। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर तो आपको पता होगा, वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? देखो रचना में कोई कटआउट तो ही नहीं किया गया है, रचना आपको याद करना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर। रचना वचना जितना बता रहा हूं उतना याद करो, केवल लेसन आपके कट किए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला है ठूठा आम। ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। ओके, ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय। 10 नंबर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर। तो यहां से आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो इनकी रचनाएं थी और लेखक का नाम याद हो गया होगा, छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने वो रचनाएं ली हुई हैं जो 10 साल से लगातार आ रहा है और 10 साल से आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर रहा है, वो रचनाएं ली हैं और इसीलिए मैंने केवल 10 बताए हैं। 10 में से हाँ 1-2 जरूर आएगा, 100% गारंटी ले रहा हूं, जरूर आएगा। ठीक है, अगला देख लो। अगला है प्रश्न नंबर 6, क्या कह रहा है कि रीति काल के प्रमुख कवि तथा उनके रचना का नाम लिखिए। किसकी बात कर रहा है? रीति काल की, रीति काल की आपको बात कर रहा है। ये प्रश्न नंबर 6 है ना, प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं, यानी कि रीति काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। तो आ जाओ हम लोग देख लेते हैं एक एक का अच्छे से। पहला आप लोग देख लो, पहला देखो, पहला है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास। ओके, अब इनकी रचना की बात की जाए तो मैं आपको दो रचना बता देता हूं। एक तो है कवि प्रिया, कवि प्रिया, एंड दूसरा है रामचंद्र का। क्या है? रामचंद्र का। ये सारे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका मैंने अलग से नोट्स बनाया है बहुत अच्छे से कम 1 महीने लिखा है पूरे हिंदी का नोट्स, उससे मैं आपको यहाँ अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा गया है तब ये बन रहा है। दूसरा देख लो, दूसरा है बच्चा पार्टी भूषण। भूषण की बात की गई, मैंने टॉप जो क्वेश्चन हैं उन सारे को लिख लिया है बहुत अच्छे से और उसकी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उतना तो हमें अगर भूख लगा हो तो खाने में नहीं है। लेकिन अब आप लोग लाइक करने में, शेयर करने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में, इसमें कंजूसी ना करो। देखो आपको मैं केवल यही कह रहा हूँ कि आप ये कर दिया करो, क्योंकि अगर आपका हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो आप लोगों का नाम लिया जाएगा चैनल पर, सभी को अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए जाएंगे। लेकिन जब कुछ चैनल चलेगा तब ये मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ सके और आप लोगों को अच्छी से अच्छी स्टडी दिया जा सके। स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लोगों को स्टडी जितनी अच्छी दी जाएगी ना, हर एक चैप्टर का रिविजन होने वाला है, मैथ के हर एक चैप्टर का रिविजन कराया जाएगा, हिंदी के हर एक चैप्टर का रिविजन कराया जाएगा। तो ऐसे में यार थोड़ा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। रीतिकाल की विशेषताएं आपको बतानी है, तो रीतिकाल की विशेषता की बात कर ली जाए तो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके रिकॉर्ड की बात करूं कब कब आया हुआ है ये बताना जरूरी है, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे सर वही से बता रहे हैं।
2010, 2011, 2012 ऐसे सब आई हुई है जो क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। अब भाई बताओ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बना है? नहीं बना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, पहला एंड दूसरा, दो बताना है, दो से बड़ा इसमें कुछ आता नहीं। तो पहला आप लोग लिख दो, रीति या हैया, या पे आक मात्रा, ठीक है। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। ओके, रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, और दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता। ओके, इसमें श्रृंगार रस ज्यादा बात किया गया है, श्रृंगार रस के बारे में, और श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, एंड दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। ओके, तो ये हो गया आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है अब की बार भी, तो भाई तैयार जरूर कर लेना। अगला है छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम। छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम बताना है। चलो आ जाओ, छायावादी युग की भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। छायावादी का उत्तर लिख लो। छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम। नंबर फर्स्ट समझ लो, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ओके, और इनकी रचना अभी देख लेते हैं। एंड दूसरा है इसमें फर्स्ट है, और दूसरा देख लो, दो कवि का नाम बताना है। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन कौन सी है, मैं आपको एक बता दूं? नहीं, दो दो रचना बताना है, आंसू तथा कामायनी। 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन इसमें कभी आया नहीं है, तो आप लोगों को भार नहीं लेना है, ठीक है। 2 नंबर तक ही याद करना है, दो दो ही याद करना है। दीप शिखा, यामा एवं दीप शिखा। तो ये आपका हो गया भैया छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी दो दो रचनाएं। तो ये मैंने काफी तेजी से बताया है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार समझा दूं। देखो छायावादी युग की दो कवियां हैं, एक मैं जयशंकर प्रसाद जी को लिया हूं, दूसरा महादेवी वर्मा जी को लिया हूं। दोनों क्लास 10th में हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो है आंसू और कामायनी, और महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं यामा और दीप शिखा, ठीक है। चलो फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, छायावादी युग की दो विशेषताएं। जितनी विशेषताएं बता रहा हूं उन सबको यार याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, थोड़ी सी भी आपको भूल नहीं होनी चाहिए उन सबको याद करने में, क्योंकि वही सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2 नंबर में। जितनी विशेषताएं बताई गई हैं वही विशेषताएं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये मैं अभी गारंटी ले लेता हूँ। छायावादी युग की दो विशेषताएं बतानी है। देखो छायावादी युग की कवि का नाम तो मैंने बता दिया, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, लेकिन अब इनकी दो विशेषताओं का बात करना है, तो दो विशेषताओं का बात कर लेते हैं। उत्तर लिख लो। उत्तर नंबर फर्स्ट है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। प्रेम सौंदर्य का चित्रण। दूसरा देख लो, एक तो है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, और दूसरा क्या है? प्रकृति का मानवीयकरण। प्राकृतिक का मानवीयकरण, ये आपकी दोनों रचनाएं हैं, मतलब दोनों विशेषताएं हैं। इन दोनों विशेषताओं को याद कर लेना, क्योंकि अब की बार इनकी बारी है भैया छायावादी युग की, क्योंकि रीति युग बहुत बार पूछा गया है, तो छायावादी युग पूछा जा सकता है, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो याद कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आओ। प्रगतवादी युग की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो 4 आपसे पूछ लिया है,
लेकिन 4 कभी आता नहीं है। लेकिन अगर पूछ ही लिया है तो कहो तो बता दें, लेकिन 4 आएगा नहीं कभी। लेकिन आप लोगों की मन हो तो मैं आपको 4 की चारों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 कभी आएंगे नहीं। देखो मैं फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड लिख देता हूँ, थर्ड लिख देता हूँ एंड 4 लिख देता हूँ। चलो हम लोग चारों की बात कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बात नहीं करूँगा चारों का, चारों की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, प्रगतवादी युग है। चलो साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, इसमें साम्यवादी विचारधारा हुई है, विचारधारा साम्यवादी विचारधारा की गई है, ठीक है। एंड दूसरा समझ लो, दूसरा मैं आपको बता दूं, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लिख दूं। वैसे 4 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ये लिख लो, मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। एंड तीसरा बता दें, छंदों के बंधन की उपेक्षा, छंदों के बंधन की उपेक्षा, छंदों के बंधन की उपेक्षा। और नंबर 4 जान जाओ, मैं आपको बता दिया, लेकिन वैसे आप 2 जरूर याद कर लेना, 2 की ज़्यादा अहमियत है, 4 की उतनी नहीं है। सामाजिक असामान्यता, सामाजिक असामान्यता का चित्रण, सामाजिक असामान्यता का चित्रण। यहां से मैंने 4 आपको बता दिए, प्रगतवादी युग की 4 मुख्य विशेषताएं, 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद कर लेना। प्रगतवादी युग की 4 बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं, ठीक है। एंड यहाँ आप लोग आओ 11 नंबर, प्रगतवादी युग के 2 कवियों का नाम लिखिए तथा उनकी रचनाओं का नाम। प्रगतवादी युग की 2 कवि का नाम लिखना तथा उनकी रचनाओं का नाम। तो आ जाओ हम लोग लिख लेते हैं। पहला डॉक्टर शिवमंगल सिंह, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। एंड दूसरा समझ लो, दोनों समझाने के बाद मैं रचना का बात करूंगा, श्री रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं भी देख लो, उनकी रचनाएं भी। इनकी है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात। एंड इनका है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगला है भैया, ये मैं आपको 3 रचनाएं बता रहा हूं, इसके भी आप लोग याद रखना। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, रचना है, इनके लेखक का नाम बताना है। तो यहां आपको मैं बता दूं, प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। एंड रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का लेखक है केशव दास, केशव दास, ये, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 12 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 12 मतलब अगर कोई चाहता तो इसे 1 घंटे बना सकता था, लेकिन मैं 12 केवल 25 मिनट में डिस्कस कर दिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना आपको टाइम कम लगे और ज़्यादा समझ में आए, मुझे ये ज़रूरत है। तो भाई आप लोग करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक्स टू अपर यानी कि एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। चैनल बनाया सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना नीचे, उस चैप्टर पर वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर कहोगे चाहे जिस चैप्टर पर, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा 100% के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी मदद मिल सके। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और इन सबको आप लोग नोट कर लेना। जितना मैंने पढ़ाया है इन सबको नोट हमें चाहिए, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।